प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत जो आपके अलंकार है पाठ्यक्रम में उपमा अलंकार, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उपमा अलंकार ये अर्थालंकार का महत्वपूर्ण अलंकार है। उपमा अलंकार उसे कहते हैं यानी जहां किसी वस्तु के गुण की उत्कृष्टता दिखाने के लिए प्रसिद्ध वस्तु से समानता व्यक्त की जाए, वह उपमा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार की परिभाषा से पहले इस अलंकार का जो शब्द के टुकड़े करके हमें समझना आवश्यक है। देखिए, उपमा, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप यानी पास में, उप का मतलब होता है पास में या समीप में। मा का मतलब मापना या तोड़ना, यानी पास में रख करके उसकी तुलना करना, पास में रखकर क्या करना, उसकी तुलना करना, पास में रखकर उसके गुणों के बारे में अवलोकन करना, पास में रखकर उसकी विशेषता बताना। इस प्रकार की जो कोई काव्यगत पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात समीप रखकर दो पदार्थों को आपस में मिलाना, समीप रखकर दो पदार्थों को या दो पदार्थों का मिलान करना, ठीक है ना। तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। परिभाषा वापस समझा देता हूं मैं आपको। जहां किसी वस्तु के गुण की उत्कृष्टता, उत्कृष्टता है महानता, महत्व विशेषता दिखाने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु से समानता व्यक्त की जाए, ठीक है, समानता व्यक्त की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां क्या होता है बच्चों, उपमा अलंकार होता है। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। उपमा अलंकार में जैसे मुख कमल सा खिल गया, मुख कमल सा खिल गया, पीठ पर बात शरीर से मैंने डोला, बहुत सारे उदाहरण हैं, संक्षिप्त आपको सुना रहा हूं, ध्यान रखिए आप लोग। तो मुख कमल सा खिल गया, मुख यानी मुख, मुंह, कमल सा कमल के फूल के समान, खिल यानी खिलना, विकसित होना, प्रफुल्लित होना, ठीक है ना। सा का मतलब ऐसा यानी उसके समान, सा का मतलब है उसके समान। अब ध्यान रखिए, पूर्व कला से हमने क्या अर्थालंकार के चार जो सादृश्य मूलक तो अर्थालंकार के भेद भी बताए बच्चों के ध्यान में। सादृश्य मूलक जो अलंकार उसमें चार बातें बताई जाती हैं, और वो सभी आपके पाठ्यक्रम जितने भी अलंकार है उसमें उपमा अर्थालंकार उसके अंदर ये सभी चार बातें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम उपमा अलंकार के चार क्या होते हैं, विशेष रूप से अंग होते हैं, ठीक है ना। वो जैसे ये चार अंग क्या होता है, उसके बच्चों चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमा, साधारण और वाचक शब्द। ध्यान देने की बात है, पूरी तरह से बता चुका मैं आपको, इसलिए वापस यहाँ रिपीट कर रहा हूं मैं। ये पूरे आपके अर्थालंकार जितने भी सादृश्य मूलक अर्थालंकार हैं उसमें सब में ये चार अंग उसके साथ चलेंगे। इसीलिए ध्यान देने की बात है, जब ये चार अंग आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, जब तक नहीं समझोगे तब तक वो अलंकार अर्थालंकार पूरा अलंकार सादृश्य मूलक अर्थालंकार नहीं कहलाएगा। उपमा अलंकार कैसा अलंकार है, सादृश्य मूला अलंकार, सादृश्य मूलक अलंकार है, यानी समान दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान जो विशेषता बताई जाती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु को दिखने का जो प्रभाव हमें झलकता है, ऐसे जो अलंकार होते हैं उसे हम सादृश्य मूलक कहते हैं। ध्यान देने की बात है। तो सादृश्य मूलक उपमा अलंकार भी है, इसलिए वे चार बातें इसमें भी है, चार अंग इसके भी ध्यान दीजिए, उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक शब्द, ठीक है ना। पूर्व क्लास में बता चुका आपको, उपमेय किसे कहते हैं, जो उपमा देने योग्य हो, अर्थात जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है, जिसको किसी के समान कहा जाता है, या कोई कवि विशेष द्वारा कोई काव्यगत पंक्ति कही जाती है, या उसका पाठालोचन किया जाता है, या उसका आदर्श वाचन किया जाता है, या उसका सस्वर वाचन किया जाता है, तब ठीक है ना उसका वर्णन करता है किसी वस्तु का, तो वो भी उपमेय अलंकार उपमान उपमेय होता है, ठीक है ना। एक बात मैंने और बताई, जो स्वयं के साथ हो, जो स्वयं के साथ हो उसे उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। ये भी बता दिए, उपमेय कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उपमेय कहते हैं, ध्यान दीजिए। और उससे पूर्ण तरह से मैंने उपमेय को एक से और अधिक मैंने इसको बोलते हैं प्रस्तुत पदार्थ। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रस्तुत पदार्थ कह सकते हैं, प्रस्तुत वस्तु कह सकते हैं, प्रस्तुत दृश्य कह सकते हैं,
ठीक है, लेकिन बात प्रस्तुत यानी प्रस्तुत जो वास्तव में है वास्तविक रूप से वो उसको बारे में बताना, ठीक है ना। तो उपमेय समझ आ गए, जो उपमा देने योग्य हो अर्थात जिसकी उपमा जिसको उपमा दी जाती है, जिसको किसी के समान कहा जाता है वह उपमेय होता है, या किसी कवि विशेष द्वारा जिस पदार्थ का वर्णन करता है उसे उपमेय कहते हैं, ठीक है ना। उपमेय हमेशा को नहीं कहता, वो उसके साथ समयोजित होता, उसके साथ रहता है, ठीक है ना। दूसरी बात आप देखिए, यहाँ पर उपमेय कौन है, देखिए ध्यान दीजिए, मुख कमल सा खिल गया, तो कौन किसके साथ रहता है, मुख हमेशा हमारे साथ रहता है। तो यहाँ मुख क्या हो गया बच्चों, ये मुख क्या है, यहाँ पे उपमेय, ये मुख क्या हो गया बच्चों, उपमेय, मुख क्या है, उपमेय। ध्यान देंगे बाद में अलग थोड़ा करके। अब दूसरी बात, उपमा जिसकी उपमा दी जाती है, क्या कहते हैं बच्चों, जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया गया है, बताया जाता है, वह उपमान होता है। और उपमान को अप्रस्तुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अप्रस्तुत, क्या बोलते हैं इसको, अप्रस्तुत बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, मुख कमल सा खिल गया, मुख किसके समान खिला बच्चों, कमल के समान। यहाँ कमल क्या हो गया, यहाँ हो गया कमल उपमान, क्या होगा बच्चों, कमल उपमान हुआ, कमल क्या हुआ है हमें, उपमान हो गया या अप्रस्तुत हो गया, ठीक है ना। हमारे सामने नहीं है लेकिन मुक्त है ना हमारे सामने, मुख कमल सा खिल गया। अब ध्यान दीजिए आप, साधारण धर्म, तीसरी बात क्या आती है, चार अंक ध्यान दीजिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। साधारण धर्म में और उपमान दोनों में समान विशेषता, समान लक्षण, समान विशेषता, समान लक्षण या समान गुण पाए जाते हैं, तो उसे साधारण धर्म कहते हैं। ध्यान दीजिए, साधारण धर्म कहते हैं क्या है, ध्यान दीजिए, उपमेय और उपमान दोनों में समान विशेषता, दोनों में समान विशेषता, समान लक्षण, समान गुण पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, साधारण धर्म। ध्यान दीजिए, यहाँ पर खिल गया, क्या हो गया, यहाँ पर साधारण धर्म है ना बच्चों, यहाँ पर तो खिल गया, ये खिल गया क्या हो गया है, खिल गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, साधारण धर्म। अब देखिए, अब कौन सा बचा है, साधारण धर्म, दोनों के बीच में क्या क्या बताता, विशेषता बताता, मुख और कमल क्या हुआ, मुख खिल गया, विशेषता बताई इसकी, ठीक है ना, दोनों को विशेषता है, लक्षण बताया, दोनों को गुण बताया। मुख और कमल क्या हुआ, खिल गए, विकसित हो गए, मुख पर क्या आ गई, मुस्कान आ गई, मुख पर क्या आ गई, खुशी आ गई, मुझ तरफ क्या आश्चर्य के जैसे भाव आ गया। जब मुख पर प्रसन्नता छा जाती है तो मुख कमल के फूल के समान प्रफुल्लित होता दिखाई देता और सबको आनंदमय रहता है, ऐसा चेहरा, ठीक है ना, ऐसा मुखमंडल, उसका मुख का जो तेज है और जो उसके मुख पर खुशी का जो भाव रहता है, तो ऐसी स्थिति होती है, तो वहां पर क्या हो जाता है बच्चों, वो खिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण धर्म। अब देखिए चौथा है वाचक शब्द, वह शब्द जिसकी या जिसके द्वारा उपमेय उपमान में समानता बताई जाती है। देखिए, मुख कमल खिल गया, कैसा खिल, खिल मतलब सा यानी समान, उसके समान, यहाँ पर सा शब्द है, क्या है ये सा, तो सा क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, सा क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। इसलिए वहां पे ध्यान दीजिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म, और चौथा कौन सा है, वाचक शब्द, क्या है, वाचक शब्द, वाचक शब्द है ना। तो ध्यान दीजिए, उपमेय, उपमेय कौन सा है, मुख, क्योंकि हमेशा युक्त के साथ रहता है। उपमान कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, कमल, क्या हो गया बच्चों, साधारण धर्म क्या हो गया, खिल गया, खिल गया, और वाचक शब्द क्या हो गया, सा। इस प्रकार से उपमेय, उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, कवि विशेष द्वारा उसका वर्णन किया जाता है, उसे उपमा उपमेय कहते हैं। उपमान जिसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है, जिसकी उपमा
दी जाती है। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है, उपमेय को प्रस्तुत को जिसके प्रस्तुत को अप्रस्तुत के जैसा बताया जाता है। कहने का मतलब साधारण धर्म का मतलब होता है दोनों में लक्षण बताए जाते हैं, विशेषता बताई जाती है, समानता बताई जाती है, समान गुण बताए जाते हैं और सात गुणों की समानता बताई जाती है। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। या वाचक शब्द किस प्रकार से उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, चार भेद नहीं बता रहा मैं, क्या होता है इसके अंग होते हैं। अंग का मतलब होता है अवयव। क्या बोलते हैं बच्चों? अवयव। ठीक है ना, तो ये उपमा अलंकार की परिभाषा देते उसके अवयव की परिकल्पना कीजिए, उस अवयव को समझिए, उदाहरण से समझिए, कैसा प्रश्न आ सकता है उसको ऐसा करना है। ठीक है, ये उपमा अलंकार के आज हमने क्या पढ़ा है? शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उसके चारों अवयवों के बारे में हमने चर्चा की है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद क्या क्या है उसके बारे में अध्ययन करके। धन्यवाद।